हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि मैंने बिग बॉस के बारे में एक पहली वीडियो भी बना चुका हूं, ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि बिग बॉस ने जो वीकेंड का वार हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक टास्क हुआ था, उसमें चुम और विवियन का जो था वो दोनों टास्क कंप्लीट कर रहे थे और उसमें विवियन जीत चुका था टास्क में। तो विवियन को लगा कि उसने जो चुम के साथ टास्क खेला वो कुछ गलत खेला, उससे गलती हुई, तो उसने उससे सॉरी मांगी और बिग बॉस के कहने पर वो उसे टाइम कोड की जो कैप्टनसी है वो देने के लिए रेडी हो गया था। तो अब तक तो ये हुआ था, लेकिन अब जो वीकेंड का बार हुआ तो उसमें कुछ मेकर्स का मान लो, क्योंकि सलमान भाई जो है तो वही करते हैं जो मेकर्स बोलेंगे। तो उन्होंने विवियन को भी गलत दिखाया और विवियन की जो इमेज बिल्ड हुई थी एक टास्क के ज़रिए कि विवियन एक महान आदमी है, एक अच्छी सोल है, एक महान सोल है और विवियन को बहुत अच्छा आदमी है। उसने अपनी फाइनल वीक का जो फिनाले वीक का टास्क है उसमें फिनाले वीक की जो जगह है वो छोड़ दी। तो वो उसका सारा मतलब हर चीज़ की सारा नुकसान कर दिया। जो इमेज बनी थी वो सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने उल्टा विवियन को गलती का एहसास कराया और बताया कि चुम की तो स्ट्रैटेजी थी और चुम तो तुम्हें चाहती थी कि तुम उसे छोड़ दो और चुम टाइम कोड बन जाए। और उन्होंने जो इसका जो भी है इसका जो क्या करणवीर मेरा है, चुम है, और उल्टा उन्हें ब्लेम किया। और करण के लिए तो यहाँ तक बोला कि तुमने टास्क अपने लिए क्यों नहीं कंप्लीट किया, या तो तुम अपने लिए करते, अगर तुम अपने लिए नहीं करते शिल्पा जी के लिए करते। जबकि आपने पिछले सीज़न में भी देखा होगा, बिग बॉस में पहले से रहा है कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो उसकी भाई जो करणवीर मेहरा है उसकी प्रायोरिटी 1 जो है चुम है, तो चुम के लिए करेगा, शिल्पा जी के लिए क्यों करेगा। और रही बात अपने लिए खेलने की, तो जो आदमी कॉन्फिडेंट है और जिसे लग रहा है कि वो टॉप 5 में है ही, तो वो अपने लिए अपने बजाय किसी दूसरे को मतलब टॉप 5 में ले जाने की कोशिश करेगा, फिनाले वीक में लाने की कोशिश करेगा। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन उल्टा करणवीर मेहरा का ही गलती निकाला गया और बात बात पे उसे जो वो अपना डिफेंस में बोल रहा था उसे वो भी बोलने के लिए, चुप करने के लिए कहा गया, क्योंकि बार बार कहा गया कि करण तुम जितना बोलोगे उतना फंसोगे। जबकि वो तो करण में गट्स थे कि उनने अपनी बात रखी और जो भी उसके मतलब जो उसे सही लगता था उन्हें बोला, या जो उसके हिसाब से ही था वो उसने बोला सलमान खान जो है होस्ट जो है उनके सामने। तो उसमें कुछ पता नहीं मेकर्स का इस बार बहुत ही ज़्यादा ही कन्फ्यूज सो चल रहा है कि वो चाहते क्या हैं। पहले उसकी विवियन की इमेज बिल्ड करते हैं, फिर उसे इमेज को गिराते हैं। और आज तो विवियन ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तो करण वो शिल्पा और तुम सब कुछ बोल देते कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, एक लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस वजह से उनके इन्फ्लुएंस में आके मैंने वो उसे चुम से सॉरी बोली और जो है चुम को कैप्टनसी जो है वो देने का डिसीजन किया। तो अब जैसी वो इमेज बनी थी वो तो मतलब ख़त्म हो गई, क्योंकि जो विवियन है अब पता नहीं वो पहले वाला विवियन सही था जो महान बन रहा था कि जो जिसे ट्रॉफी जो है ट्रॉफी नहीं कहूँगा, मतलब जो फिनाले वीक की जगह है जो टाइम कोड का जो पदवी है वो देने के लिए रेडी हो गया चुम को, या ये वाला रेडी है कि मैं तो इन्फ्लुएंस में आगे ये सब कर रहा था, या मैं तो इनसे ये ऐसा बोल रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, इस वजह से गिल्ट में था, इस वजह से मैं कर रहा था। अब कोई विवियन कोई बच्चा तो है नहीं कोई कि उसे दूसरे के ये कहने पर कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो या ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा कहने पर अपना डिसीजन ले। तो जो भी है पता नहीं शो कैसा चल रहा है। और जहाँ तक बात करें अन्य कंटेस्टेंट की, तो इस हफ्ते पूरा जो है बाहर लग रही है मुझे चाहत पांडे बाहर जाएंगे। और बात चल रही है रजत को कहा गया कि तुम दोनों आपस में लड़ते रह जाओगे और ट्रॉफी रजत ले जाएगा। तो मतलब एक तरह से इशारा है कि तुम ध्यान रखो, पहले रजत लिए, तुम्हें पहले रजत को निकालना है, उसके बाद ही तुम विनर बन पाओगे। तो रजत का तो पूरा लग रहा है कि कोई ना कोई टास्क देंगे या इंटरनल वोटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये बाहर निकालेंगे। बाहर भी रूमर ऐसे ही है सोशल मीडिया पे। और जहाँ तक है अब बिग बॉस में बात की नहीं थी, बहुत लोगों का विश्वास नहीं हुआ है। पहले ही लोग कहने लगे हैं कि ये तो जिसे इनका मन करेगा उसे बनाएंगे विनर बनेगा विनर, क्योंकि वो चैनल का लाडला है। तो ये सब दिखा रहे हैं। और रजत का तो बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो एपिसोड आता है उसमें भी उसको फुल स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता, उसका स्क्रीन टाइम काट दिया जाता है, रजत को दिखाया नहीं जाता उतना। तो ये तो उसकी इमेज है जो उसे मतलब नेगलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है बिग बॉस की तरफ से। और अब रजत का देखना पड़ेगा कि चाहत के बाद किसका नंबर आएगा।
जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इससे पहले जो है लाइव वगैरह में दिखा रहे हैं जैसे कि वो जो चाहत है वो आउट हो चुकी हैं। तो अब चाहत का तो इतना था, चाहत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी और चाहत का कभी जो बिग बॉस है उन्होंने कभी उसका पहले नहीं किया, मतलब उसे बताया नहीं गया कि यहाँ गलती है, यहाँ तुम सही हो। उसका कोई ग्रुप भी नहीं था, उसका कोई सॉलिड बॉन्ड भी नहीं था किसी के साथ। थोड़ा सा बना था वो उसके सॉरी क्या नाम है, रजत के साथ। तो तभी एक बाहर से मीडिया का बंदा आया था, उसने उसके सामने ये बातें रखी थी कि ऐसा मत करो, उससे दूर रहो रजत से। तो रजत के साथ भी वो जुड़ने से डरने लगी और उससे दूर दूर रहने लगी। हालांकि अभी थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन उतना ट्रस्ट वाला जो है बॉन्ड उसके साथ कोई नहीं है चाहत के साथ में। और चाहत के साथ तो क्या किया गया है, कोई 5 साल पुराना केक ला कर रख दिया गया शो में कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है भी नहीं भी है बाहर भी है तो वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं। वो ऐसा शो में इतने बड़े प्लेटफार्म है जो पूरा इंडिया देखता है, जहाँ तक भी इंडिया के बाहर भी देखते हैं लोग, उसमें लाना सही है। और वो स्विमिंग पूल का ले आए हैं कि स्विमिंग पूल में तुमने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है, कौन तुम्हें गोद में उठा रहा है, जैसे भी पता नहीं क्या क्या पर्सनल चीज़ें जो बिग बॉस में घुसा दिया, या टीआरपी के लिए है, किसी की इमेज ख़राब करने के लिए है। मेरी तो समझ से बाहर है, ये सब नहीं होना चाहिए था। शो के हिसाब से सोच चलना चाहिए था, बाहर की बातें नहीं लानी चाहिए थी शो में। और अगर किसी की मदर आई है तो हर किसी का जो घर वाला आता है उसके मन में 50 बात होती हैं, तो वो अपनी बातें कहकर जाता है शो में कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बात किसी ने कही है तो उसे भी लगता है कि तुमने गलत किया, तुम्हें मेरी बेटी को या मेरी बहन को या जो भी उसका रिलेटिव है जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट है उसे नहीं कहना चाहिए। सभी कहते हैं, लेकिन उसका तो और अगेंस्ट ही गया उसका माँ का आना, क्योंकि उसकी माँ ने ये कहा था कि जो भी अविनाश के बारे में कहा था, तो बिग बॉस वाले ने खोल के रख दिया कि तुम अविनाश कैसे कर रहे हो, तुम्हारा तो खुद बॉयफ्रेंड है, तुम तो खुद मतलब ऐसा है। जैसे उसने लड़की बाज कहा था तो एक तरह से उसमें चाहत को भी बोला गया। तो ये सब पता नहीं समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस चाहते क्या हैं। और अभी जहाँ तक दिख रहे हैं तो जैसे चाहत बाहर हुई है उससे पहले तो ईसा को बाहर हो जाना चाहिए था। ईसा से तो कई गुना ज़्यादा उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है शो को और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है चाहत में। लेकिन पता नहीं बिग बॉस को क्या अविनाश और ईसा को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये जैसा भी आप शो देख रहे हैं, करण वैसे सही चल रहा है, लेकिन करण को भी बहुत ही लो डाउन करने की कोशिश बिग बॉस की या होस्ट की तरफ से की गई। होस्ट भी वही करता है जो बिग बॉस मेकर्स चाहते हैं, जो मेकर्स कहूँगा बिग बॉस का जो भी मेकर्स हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। और पहले बिग बॉस था जेन्युइन था, कहते थे कि रियलिटी शो है, रियल दिखाया जाता है। लेकिन अब देखने में लगता है कि स्क्रिप्टेड सा हो गया है शो। हालांकि पता नहीं कितना स्क्रिप्टेड है, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं मेकर्स की वो ऐसी हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा क्या अपनी टाइम करूँ, जो ऑडियंस है वो तो बाहर बहुत रूमर है कि रजत के साथ ये होगा, उसके साथ ये होगा, ये पता नहीं क्या करेंगे। और जब बोला भी था उसने सलमान खान जी ने कि तुम आपस में लड़ते रह जाओगे और ट्रॉफी रजत ले जाएगा, तो रजत सहम गया था। उसने बोला भी था कि सर ऐसा मत कहो, ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि अब जहाँ तक वो है चाहत बाहर हो चुकी है, अब 2 ग्रुप बचे हैं, 2 ग्रुप घर में बचे हैं। एक तो शिल्पा का, करण का, चुमका, और दूसरा विवेन का, अविनाश का और ईसा का। तो करण की जो ये है रजत, ना तो इस ग्रुप की प्रियोरिटी है ना ही दूसरे ग्रुप की प्रियोरिटी है। अगर किसी वजह से अंदर जैसे मंडे को नॉमिनेशन होता है तो किसी वजह से अगर इंटरनल वोटिंग के हिसाब से हुआ तो रजत तो बिल्कुल बाहर है। तो देखना ये है, पर होना ये चाहिए कि चाहे जैसा भी है एक बार सभी को नॉमिनेटेड कर दें और सभी को जनता के हवाले छोड़ दें। जो भी करे जनता करे, जिसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा, जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी और जिसे समर्थन जनता का ज़्यादा होगा उसको जीत मिल जाएगी। तो यही है आज का एपिसोड। पता नहीं वेटर्स का कंफ्यूजन बहुत लग रहा है। और वैसे ही प्योरिटी का जहाँ तक इशू है, तो हर सीज़न में किसी न किसी ने फिनाले वीक में किसी को अपने से आगे रख के फिनाले वीक में जगह दिलाई है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले से होता है। तो इस बार ये ऐसा हुआ है जो करण को इतना सुनाया गया और उससे कहा गया कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चुम अपने साथ भी लड़ सकती थी, तुम्हें तो अपने लिए खेलना चाहिए था, अपने लिए नहीं खेलते तो शिल्पा जी दौड़ने के हिसाब से कमज़ोर है, शिल्पा जी के लिए खेलते। अब जो आदमी जिसके ज़्यादा क्लोज होगा, जिसकी टॉप प्रायोरिटी जो होगी उसी के लिए खेलेगा और उसे आगे करेगा। तो ये था आपका जो भी मैंने आज एपिसोड देखा और मेरा हिसाब से जो एनालिसिस है, जो रिव्यू है, जो मैंने कल से शुरू किया। एक वीडियो उसमें पहले भी डाल चुका हूँ, एक आज डाल रहा हूँ, इसके बाद भी मैं वीडियो डालूँगा जब तक ये फिनाले होगा। तो ये चलता रहेगा मतलब। और जो भी मुझे एपिसोड देखने के बाद लगेगा, जो भी लाइव में देखूँगा वो मैं वीडियो बनाकर रिव्यू के हिसाब से इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जैसे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच।